गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे वी आर डूइंग चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। एक बार बेसिक कॉन्सेप्ट समरी हम कर लेते हैं। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल बी अगर 90 डिग्री है। सपोज एक राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास, दिस इज वन राइट एंगल ट्रायंगल। सपोज एंगल बी 90 डिग्री, ये ए है, ये सी है। तो साइन ए का फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे अपोजिट साइड कौन सी है? अगर साइन ए निकालना है हम, तो अपोजिट साइड क्या हो गई? बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है? ए सी। जो 90 के सामने वाली साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। कोस ए निकालें तो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। एडजेसेंट साइड कौन सी है? कोस ए की एडजेसेंट साइड कौन सी है? साथ वाली साइड, दैट इज़ ए बी। तो ए बी अपॉन ए सी हो जाएगा। टेन ए, इन दोनों को अगर डिवाइड करें तो यहाँ से आ जाएगा अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। टेन ए अगर निकालना चाहते हैं अपोजिट साइड, दैट इज़ बी सी अपॉन ए बी, एडजेसेंट साइड। तो टेन ए का एक फॉर्मूला ये भी होता है साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए। देखो इन दोनों को अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगी, तो अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड बचेगा। अब कोसेक्स ए क्या होता है? 1 अपॉन साइन ए होता है। 1 अपॉन साइन ए मीन साइन का रेसिप्रोकल। तो ये क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज अपॉन अपोजिट साइड, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाइपोटेन्यूज ऊपर चला जाएगा, अपोजिट साइड नीचे, तो इसका कोसेक्स होता है। देखो यहाँ पे एस है तो यहाँ पे सी, कोसेक्स ध्यान रखना है। कोस ए का सेक ए या सीकेंट ए भी बोलते हैं इसको, सेक ए। सेक ए किसका रेसिप्रोकल होता है? 1 बाई कोस ए। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पे एस है तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। तो सेक ए किसका होता है? 1 बाई कोस ए। तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन एडजेसेंट। और कोट ए का अपोजिट क्या होता है? 1 बाई टेन ए। तो जैसे जो टेन ए है उसका अपोजिट हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। फिर ये 3 मेन आइडेंटिटी है जो आपको याद रखनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, एनसीईआरटी में इसका प्रूफ भी गिवन है, वहाँ से आप समझ सकते हो। और सेकंड स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अगर ये स्टार्टिंग की आइडेंटिटी अगर आपको ध्यान है तो बाकी ये दोनों आइडेंटिटी आप निकाल सकते हो। एक बार इसको साइन से डिवाइड कर दो, एक बार कोस स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों आइडेंटिटी भी हमारी आ जाएंगी। फिर एक ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है, साइन 90 माइनस ए कोस ए लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस ए साइन ए, सेक 90 माइनस ए कोसेक, टेन 90 माइनस ए कोट ए, कोट 90 माइनस ए टेन ए, और कोसेक्स 90 ए माइनस ए इजिकल टू सेक ए। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, प्लस इसकी टेबल आपको लर्न होनी चाहिए। ओके, सी दैट। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया तो एक्सरसाइज 8.1 वी कैन डू इट वेरी इजीली। सी द फर्स्ट क्वेश्चन, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ए बी गिवन है, बी सी गिवन है, ये हमें निकालने हैं। सी द फिगर, ये 24 है, ये 7 है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम निकाल सकते हैं। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, 5 7 6 अपॉन प्लस 49 625। तो ए सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? साइन ए। देखो साइन ए की वैल्यू क्या होगी? साइन ए का फॉर्मूला क्या आता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 7/25। तो इसकी देखो आप डायरेक्ट बता सकते हो 7/25। नेक्स्ट कोस ए, अगर कोस ए की पूछे तो कोस ए का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी हम लिख सकते हैं 24/25। अब साइन सी, अब देखो साइन सी यहाँ पे एंगल चेंज हुआ है, तो इसकी अपोजिट साइड कौन सी है? अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 24/25। तो साइन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ये जो साइन सी है इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 24/25। इन द सेम वे अगर आपसे पूछ ले कोस सी का फॉर्मूला क्या था? एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये क्या आ जाएगी? 7/25। तो कोस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/25। इज इट ईजी? नेक्स्ट मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। आपको क्या गिवन है एक बार देख लेते हैं। पी क्यू गिवन है 12, पी आर गिवन है 13, और हमें निकालना है tan p माइनस कोट आर। देखो tan p माइनस कोट आर, तो देखो सेम है, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले बेस निकालेंगे। इसका बेस गिवन नहीं है, बेस कैसे निकालेंगे? 13 के स्क्वायर में 12 का स्क्वायर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का, तो ये 5 आ गया। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? tan p की। tan p का अभी हमने फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो 5/12 आ गई। कोट, नेक्स्ट है कोट आर। अब कोट आर का क्या था? वही है tan का रेसिप्रोकल। tan का अगर यहाँ पे कोट आर है तो tan का रेसिप्रोकल लेना है, तो दैट इज एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। तो ये भी 5/12, दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो सिंपल है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट में साइन ए की वैल्यू गिवन है 3/4। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो, साइन ए की वैल्यू 3/4। साइन क्या होता है? अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ए के अपोजिट साइड कौन सी है? बी सी, तो 3K, और ये क्या हो गया? 4K। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल सकते हो,
ठीक है। तो के स्क्वायर 16 माइनस 9, अब 16 माइनस 9 7 के स्क्वायर, तो रूट लेंगे तो अंडर रूट 7 क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 7 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अब आपको क्या निकालना है, कोस ए और tan ए। अब कोस ए का फॉर्मूला आपको पता है, कोस ए का फॉर्मूला क्या है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अंडर रूट 7 के अपॉन 4 क्या आ जाएगा, के से के कैंसिल आउट, ये वैल्यू आ जाएगी। tan ए, tan का फॉर्मूला बताइए आपको, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज़ 3k अपॉन रूट 7, सॉरी tan ए का फॉर्मूला है अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो दैट इज़ BC अपॉन AB। तो ये क्या आ जाएगा, 3k अपॉन रूट 7 के से के कैंसिल आउट, 3 रूट 7 आ जाएगा। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। अगर हम डिस्कस करें, आपको ये गिवन है 15 cot A इक्वल टू 8/15। तो देखो इस 15 को हम इधर ला सकते हैं, cot A की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8/15। तो इसको 8 के मान लेते हैं, इसको 15 के। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो स्क्वायर करेंगे तो ये AC की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 के। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी है सभी पार्ट्स में, ज़्यादातर हमें 2 वैल्यू गिवन है, थर्ड निकालनी है। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये थ्योरम हमें अप्लाई करनी है। फिर हमें क्या निकालना है, साइन ए। साइन ए का फॉर्मूला कहता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, के से 15/17 आ गई। फिर क्या निकालना था, सीकेंट ए। सीकेंट ए किसका रेसिप्रोकल होता है, कोस का। कोस का, तो कोस का ये होता है 8k/7 के, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 17 के ऊपर और 8 के नीचे, तो ये के से के कैंसिल आउट, 17/8 आ जाएगी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। सी दैट व्हाट वी हैव गिवन। सिकेंट थीटा की वैल्यू गिवन है, वी हैव टू फाइंड साइन, कोस, टैन, कोसिकेंट, कोट। मीन्स एक की वैल्यू गिवन है तो सभी निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको क्या गिवन है, AC अपॉन AB। AC अपॉन AB गिवन है, AC गिवन है 13, AB गिवन है 12। तो BC क्या आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, BC 5 आ जाएगा। तो ये 5 आ जाएगा, ये 13 है, ये 12 है पाइथागोरस थ्योरम से। अब देखो आप साइन थीटा वही है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज 5/13, कोस थीटा ये 12/13, टेन थीटा बताइए अपोजिट अपॉन 5/12, कोसेक किसका होता है, 1/sin, मीन्स साइन का रेसिप्रोकल, तो 13/5, और सिंपल है। और कोट थीटा बताइए आपको, टेन का रेसिप्रोकल, तो 12/5। ओके, नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। आपको गिवन है कोस A इक्वल टू कोस B एंड यू हैव टू प्रूव एंगल A इक्वल टू एंगल B। ठीक है, अब देखो कोस A कोस B दोनों इक्वल हैं, तो पहले कोस A की वैल्यू निकाल लेते हैं। कोस A की वैल्यू बताइए आपको, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AC अपॉन AB। कोस B की वैल्यू भी वही होगी, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, B की एडजेसेंट साइड क्या है, BC अपॉन AB। सिंस ये दोनों एंगल गिवन है, दोनों साइडें इक्वल होंगी। अब यहाँ पे देखो AB के इक्वल ऑलरेडी है ही, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो या इनको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो AC किसके इक्वल आ गई, BC की इक्वल। अब AC BC के इक्वल आ गई। अब हमें ये पता है अगर ट्रायंगल की दो साइडें इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एंगल A इक्वल टू एंगल B, सिंपल है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। गिवन कोट थीटा इक्वल टू 7/8। अब कोट थीटा देखो, साइन टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कोट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो ये 8k है, ये 7k है, ये गिवन है। कोट थीटा का वो फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, 7 के अपॉन 8 के। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पहले ये साइड निकालेंगे, ये क्या होगी, हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होती है, इन दोनों के स्क्वायर करके उसका रूट निकालना है, तो ये क्या हो जाएगी, अंडर रूट, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो अंडर रूट 113k, ये आ जाएगी। अब आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देनी है इस इक्वेशन में, और ये डायरेक्ट देखो यहाँ पे A+B डायरेक्ट वैल्यू भी पुट करके भी सोल्व कर सकते हैं, या A+B - फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 - sin स्क्वायर थीटा 1 - cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 - अब साइन की वैल्यू हमने पुट कर दी। साइन की वैल्यू क्या होगी, अगर हम डायग्राम से देखें, साइन की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। कोस थीटा क्या होता है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, तो ये दो फॉर्मूले हमें लगाने हैं, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये आएगा, तो 1 - कोस का भी वही है, उसका साइन से एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसको हमने सोल्व करेंगे, यहाँ देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, यहाँ से रूट हट जाएगा, इसको आप
आगे सोल्व करोगे तो यहाँ पे माइनस करेंगे 49, ये आएगा, तो यहाँ पे 59 की जगह 49 होगा, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 49/64। सेकेंड पार्ट है कोट स्क्वायर थीटा। अब देखो कोट स्क्वायर थीटा, साइन कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो tan का क्या होता है साइन थीटा बाई कोस, तो कोट का क्या हो जाएगा कोस बाई साइन। अब कोस की वैल्यू हमें पता है, साइन की वैल्यू हमें पता है जो ऊपर निकाली थी। फिर देखो √113 से दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 7/8 का होल स्क्वायर, तो 49/64। क्वेश्चन ही सिंपल। नेक्स्ट अगर हम मूव करें क्वेश्चन नंबर 8 पे, 3 cot A = 4, और ये आपको चेक करके दिखाना है कि ये इक्वल हैं या नहीं है। ओके, तो कोट ए की वैल्यू 4/3, कोट ए की वैल्यू 4/3, हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, 5 क्या आ जाएगा, ठीक है। फिर tan ए की वैल्यू निकालेंगे, BC/AB 3/4, साइन ए की वैल्यू निकालेंगे 3/5, ये वैल्यूज़ आ रही हैं। कोस ए की वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे 4/5। फिर देखो लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यू पुट कर देंगे, tan की वैल्यू पुट की, तो ये आया, एलसीएम लिया, सोल्व किया, तो फाइनल आंसर आया हमारा 7/25। फिर राइट हैंड साइड है, कोस स्क्वायर है माइनस स्क्वायर है, यहाँ वैल्यू पुट की। हमें ये चेक करना दोनों साइड इक्वल आ रही है नहीं आ रही। यहाँ पे 16/25 माइनस 9/25, 16 में से 9 7/25, यस बोथ साइड्स आर इक्वल, सो हमारा ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, tan ए की वैल्यू हमें गिवन है और ये फाइंड आउट करना है। tan ए की वैल्यू गिवन है हमें, tan ए दैट इज tan थीटा K/√3K, तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये 2K आ जाएगी। ओके, फिर साइन ए कोस ए, ये सभी वैल्यू हम निकाल लेंगे, साइन ए कोस ए। फिर ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, यहाँ रूट से √3 एलसीएम लेंगे, 1 आ गई। फिर यहाँ वैल्यू पुट करेंगे, ये दोनों सेम हो रहे हैं हमारे, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है PQ गिवन है, PR + QR 25 गिवन है। अगर यहाँ पे अगर हम डायग्राम देखें तो PQ 5 है और PR और QR इन दोनों का प्लस, ये 5 है और इन दोनों का प्लस 25 है। ओके, तो फिर हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। एक वैल्यू 5 है तो ये वैल्यू 25, यहाँ एंटी लगाई तो PR - QR क्या गया हमारे पास, 1 आ गया, क्योंकि 2 का तो सम यहाँ पे गिवन ही है। या इनको हमको ऐसे भी ले सकते हैं, एक को x मानो, एक को 25 - x, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, या बुक में कर रखा है इन्होंने, इस मेथड से भी सोल्व कर सकते हैं। ओके, फिर ये तीनों वैल्यू आ गई। फिर sin p cos p tan p हमें निकालना है, sin p 12/13, ये 5/13 और tan p 12/5 आ जाएगा हमारे पास। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 जो आपका MCQ टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे। सी दैट फर्स्ट पार्ट, value of tan A is always less than 1, secant A is equal to for some value of angle A, cos A is abbreviation used for cosecant of angle A, cos A, और cot A is product of cot A and A, ये तो गलत है ही। sin थीटा की वैल्यू 4/3, ये भी पॉसिबल नहीं है, sin की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आ रही है, तो ये भी फॉल्स होगा आपका। एक बार प्रूफ देख लेते हैं हम इनका। पहले में देखो, फर्स्ट पार्ट करें, ये गिवन है, ये गिवन है, tan की वैल्यू क्या आएगी 45, तो ये फॉल्स है फर्स्ट पार्ट में। tan A की वैल्यू 1 आएगी, तो दैट इज़ फॉल्स। सेकंड में ट्रू, cos A इज़ ऑलवेज इक्वल और लेस देन 1, cos A की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है, तो सेकंड A क्या होगा, cos का रेसिप्रोकल होता है मोर देन 1, तो ट्रू है। cos A इज़ एब्रीविएशन यूज फॉर कोसाइन, cos वहाँ पे कोसिकेंट दिया होता है, कोसिकेंट नहीं होता, कोसाइन होता है, कोसाइन होता है। ओके, tan का होता है कोसिकेंट, फॉल्स। cot A इज़ कोटेंजेंट ऑफ A, नॉट प्रोडक्ट ऑफ cot एंड A, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है, cot A मीन्स कोटेंजेंट ऑफ A, अगर cot A को पूरा बोलें तो कोटेंजेंट ऑफ A है, यहाँ पे प्रोडक्ट नहीं है। और ये भी फॉल्स होगा क्योंकि sin थीटा इज़ ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन 1, sin थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करती है। ओके, तो ये भी फॉल्स हो गया। तो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।